हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस 2 वीडियो में अपन एक टॉपिक को लेके चल रहे हैं जिसका नेम है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। यानी मेन टॉपिक अपना ये चल रहा था टाइप्स ऑफ सेल। सेल जो होती है उसके 2 टाइप्स होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक यूकैरियोटिक सेल्स। दोनों सेल्स की अपन कंपेरेटिवली स्टडी एक टेबल के रूप में कर रहे थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि 2 बेनिफिट्स हैं अपने। दोनों में अपन डिफरेंस की टेबल भी बना सकते हैं, साथ में किसी एक सिंगल सेल का डिस्क्रिप्शन भी साथ में चल रहा था, इसलिए अपन इसको धीरे धीरे डिटेल से स्टडी कर रहे थे। कुछ बातें मैं आपको अलग से और बता देना चाहता हूँ, जो पढ़ा उसका तो रिवीजन करके आगे अपन इस टॉपिक को आज कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा कुछ बातें अपन आज मैं आपसे करना चाहता हूँ कि अभी तक अपन पढ़ क्या रहे थे। अभी अपना चल रहा था बेसिक साइटोलॉजी, ठीक है। बेसिक क्लासों के अंदर साइटोलॉजी चल रहा था, मगर एक बेसिक वर्ड को अब मैं हटा देना चाहता हूँ। ये बेसिक नहीं है, बेसिक तो शुरुआती 1-2 दिन के अंदर ही बेसिक चल रहा था, मगर हर वीडियो में मैंने आपको बीच में बताया कि ये बेसिक कहीं ना कहीं आपके मेन सिलेबस का एक पार्ट है। वो कैसे पार्ट है उसका मेन का, वो अब आपको मैं बता दूंगा, क्योंकि अब जो नेक्स्ट क्लास जो होगी उस नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं मेन सिलेबस से एक चैप्टर को उठा करके और वहीं से अपन स्टार्ट करेंगे। यानी मेन सिलेबस में से चैप्टर स्टार्ट कर देंगे अपन, और वो चैप्टर अपन वही लेंगे जो अब तक बेसिक क्लासों के अंदर साइटोलॉजी जो पढ़ी है ना, वही चैप्टर लेंगे। यानी साइटोलॉजी आपके सिलेबस में है, चैप्टर है, उस चैप्टर को अपन लेंगे। जिससे अपन को क्या बेनिफिट होगा कि अब तक जो अपन ने पढ़ा है वो ऐसे कैसे अपने मेन के अंदर उसको जोड़ देंगे। यानी सेल की स्टार्टिंग वीडियो से लेकर के अब तक जो पढ़ा है उसको टोटल अपन एक साथ मिक्स करके और 1-2 वीडियो के अंदर पूरा कर देंगे उसे। और साथ साथ में आपको अब नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा मैं। अब आपको साइटोलॉजी का जो भी अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर के नोट्स भी साथ में भेज जाएंगे, तो आपको अपनी फेयर नोटबुक के अंदर अब प्रॉपरली नोट्स को तैयार करना है, नोट्स आपको बनाने हैं। और वीडियोज जो अब तक जो भेजे हैं मैंने, उन्हीं वीडियो का पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वो अगले वीडियो से आएगा, क्योंकि अपन चैप्टर ही वही ले रहे हैं जो अब तक चीज़ें पढ़ी है। अब आपकी बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी कि ये बेसिक नहीं था, ये मेन ही था, ठीक है। क्योंकि अब मेन के अंदर भी वही चीज़ें आने वाली है, तो इससे अपना डबल फायदा रहेगा कि बेसिक क्लासों से अपन ने काफ़ी कुछ एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया वरना अब मेन क्लासेस के अंदर आने के बाद में उन्हीं चीज़ों को अपन दोबारा से करेंगे। तो अगली क्लास से अपन इस शेड्यूल को फॉलो करेंगे। ये आपको थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ कि काफ़ी दिनों से आप वेट करेंगे कि भाई नोट्स नहीं आ रहे हैं, तो अब आपके पास नोट्स भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। थोड़ा कम मैटर आएगा, वीडियोज़ के अंदर भी धीरे धीरे स्लो करके अपन कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक आपको थोड़ा सा हैबिचुअल होने की, थोड़ा सा अपने बीच के अंदर कम्युनिकेशन होने का जो टाइम अपन ने बिताना चाहते हैं वो अपन टाइम बिता रहे हैं। अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा प्लेटफॉर्म अच्छे से तैयार हो गया है, तो अपन थोड़ा सा अब सिलेबस को भी रन करना चाहेंगे। ये तो हो गई है कुछ बातें जो आपसे मैं अलग से करना चाह रहा था। अब अपन आते हैं अपने मेन टॉपिक के अंदर, जो टाइप्स ऑफ सेल्स है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स। इस टॉपिक को आज अपन कंप्लीट पूरा कर देंगे। प्रीवियस 2 वीडियो में अपन ने दोनों के अंदर कंपेरेटिवली स्टडी की थी, तो कौन कौन से कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी दोनों सेल्स की अपन ने कर ली थी। तो टाइप्स ऑफ सेल्स में 2 टाइप्स की सेल्स की स्टडी कर रहे हैं अपन। एक तो थी प्रोकैरियोटिक सेल और सेकंड अपन ने की थी यूकैरियोटिक सेल। 2 टाइप्स की सेल्स की अपन स्टडी कर रहे थे, जिसमें पर्टिकुलर कैरेक्टर वाइज अपन इनकी कंपेरेटिवली स्टडी कर रहे थे। तो कौन कौन से कैरेक्टर्स की अब तक स्टडी कर ली थी और उसके बाद में कौन कौन से बच गए हैं और आज अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहला डिफरेंस अपन ने किया था साइज से रिलेटेड। तो साइज के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल साइज में स्मॉल होती है, ये लार्ज होती है। फिर उसके बाद में न्यूक्लियस से रिलेटेड डिफरेंस किया था। तो न्यूक्लियस जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस प्रिमिटिव या लेस डेवलप्ड या फॉल्स न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर वेल डेवलप्ड या ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बिकॉज प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड स्टोन प्रोटीन कंप्लीटली एब्सेंट होती है, इसीलिए इन सेल्स का न्यूक्लियस जो होता है वो प्रिमिटिव या फॉल्स न्यूक्लियस कहलाता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस में ये तीनों स्ट्रक्चर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और स्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, इसलिए ये वेल डेवलप्ड या ट्रू न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है उसको न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, न्यूक्लियस नहीं कह करके न्यूक्लियोइड कहा जाता है।
उसके बाद में हमने डिफरेंस किया था सेल वॉल से रिलेटेड। तो सेल वॉल से रिलेटेड क्या डिफरेंस था, प्रोकैरियोटिक सेल्स में लाइक बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि एक्सेप्शन में आ जाता है माइकोप्लाज्मा जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। बैक्टीरिया बीजी है के अंदर प्रेजेंट है, माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट। इधर प्लांट सेल्स जो होती है उनमें सेल वॉल प्रेजेंट। फंगस की सेल्स होती है, मोल्ड भी बोलते हैं जिसे अपन, उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, यानी इधर एक्सेप्शन आ गया एनिमल सेल्स का। अब प्लांट इधर प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी है, उनमें सेल वॉल को बनाने वाला स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का नेम बताया था मैंने आपको, पेप्टिडोग्लाइकेन। जबकि इधर प्लांट सेल के अंदर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट था पेक्टोसेलुलोज, और फंगस सेल वॉल का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट था काइटिन। ठीक है। इसके बाद में अपन ने डिफरेंस किया था मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनिल्स। ऐसे सेल ऑर्गेनिल्स जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, वो सभी सेल ऑर्गेनिल्स लाइक दैट माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, लाइसोसोम्स, ये सभी सेल ऑर्गेनिल्स जो हैं जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है, यानी मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, ये सभी सेल ऑर्गेनिल्स जो होते हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। फिर अपन ने डिफरेंस किया था राइबोसोम से। अब राइबोसोम तो मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनिल्स है, तो मेम्ब्रेन लेस होने के कारण ये दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। बट प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम जो है वो 70S टाइप का और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर 80S टाइप का। मेन राइबोसोम जो है वो यही है, मगर यूकैरियोटिक सेल्स में 80S के साथ में 70S टाइप के राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। एस का मीनिंग आपको बताया था मैंने, सेडिमेंटेशन, सॉरी एस का मीनिंग था श्वेदबर्ग यूनिट। एस का मतलब है यहाँ पर श्वेदबर्ग यूनिट। श्वेदबर्ग एक साइंटिस्ट का नेम था जिन्होंने राइबोसोम्स की केमिकली स्ट्रक्चर्स की स्टडी करके और उनका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के बारे में बताया था। इन्होंने ये बताया कि राइबोसोम्स जो होता है, एक कंप्लीट राइबोसोम्स का मॉलिक्यूल जो है वो 2 सब यूनिट से मिलकर के बना होता है, जिसमें एक लार्ज सब यूनिट जो होती है 50S और एक होती है स्मॉल सब यूनिट जो होती है 30S। दोनों को ऐड करने पर 80 हो रहे हैं, मगर बनेगा 70S राइबोसोम। तो 70S राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट 50S और स्मॉल सब यूनिट 30S होती है। इसी टाइप से 80S राइबोसोम जो होता है उसकी भी लार्ज सब यूनिट जो होती है वो 60S और स्मॉल सब यूनिट जो होती है वो 40S होती है। दोनों को ऐड करने पर 100 हो रहा है, मगर बनेगा 80S। ठीक है, यानी स्ट्रक्चर इनकी ऐसे होती है कि जैसे ये एक लार्ज सब यूनिट 60S वाली और ये स्मॉल सब यूनिट 40S वाली। ठीक है, ये बन गया कौन सा 80S राइबोसोम। इसी टाइप से इधर 50S और ये 30S, ये बन गया 70S। ठीक है, दोनों सब यूनिट्स आपस के अंदर कंबाइन होती है एक स्पेसिफिक आयन के प्रेजेंट में। दोनों सब यूनिट्स को आपस में जोड़ने के लिए एक आयन या अपन एलिमेंट की बात करें वो रेस्पॉन्सिबल होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है कि वो कौन सा आयन या कौन सा एलिमेंट है जिसकी प्रेजेंस में राइबोसोम्स की दोनों सब यूनिट्स आपस के अंदर कंबाइन होती है, जुड़ती है। तो आपको ध्यान में रखना है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आयन की स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में दोनों सब यूनिट्स आपस के अंदर कंबाइन होती है। अब ये कितनी कंसंट्रेशन होती है, उससे ज़्यादा हो जाए तो क्या हो, ये अपन राइबोसोम की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब आपको मैं डिटेल से और बताऊंगा। अब उसके बाद में अपन आगे डिफरेंस की बात करते हैं, दोनों सेल्स में कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो और कौन कौन से होते हैं। अगला अपन करते हैं मीजोसोम। मीजोसोम एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, यूकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होती है। अब व्हाट इज मीजोसोम्स? मीजोसोम्स क्या होते हैं? देखो, एक बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सेल वॉल सबसे बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होती है बैक्टीरियल सेल में, फिर नीचे सेल मेम्ब्रेन। अब ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो ऐसे लीनियर फॉर्म में चल रही है, मगर एक प्लेस यानी एक जगह ऐसी आती है जहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इस प्रकार से इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हुए वापस ऐसे लीनियर फॉर्म में चलेगी, यानी ऐसे अंदर की तरफ इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। दिस इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज मीजोसोम। इसे मीजोसोम कहते हैं। अब ये मीजोसोम्स का काम क्या होता है? देखो, प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है और माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है रेस्पायरेशन से रिलेटेड एंजाइम का फॉर्मेशन करना। एटीपी का प्रोडक्शन होगा ना, क्रेब्स साइकिल होगा, तो रेस्पायरेशन से रिलेटेड जितने भी एंजाइम होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं। अब यहाँ पर तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं,
मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया भी इंक्लूड थी, माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया वाला काम तो करना जरूरी है, एटीपी तो प्रोडक्शन जरूरी है, रेस्पिरेशन तो जरूरी है। तो यहाँ पर बन जाते हैं मीजोसोम्स, यानी मीजोसोम्स यूकेरियोटिक सेल्स की माइटोकॉन्ड्रिया के सिमिलर माना जाता है कि जो काम यूकेरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया करती है वही काम प्रोकैरियोटिक सेल्स में मीजोसोम्स कर देते हैं। यूकेरियोटिक सेल्स में मीजोसोम की कोई जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो खुद की माइटोकॉन्ड्रिया ही होती है, इसलिए मीजोसोम्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, यूकेरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड डिफरेंस की बात करते हैं। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो रियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, जो रियल के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हर कंडीशन को फॉलो करता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो बैक्टीरियल सेल्स या अपन ये कहें प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया ही नहीं जाता, एब्सेंट होता है, जबकि यूकेरियोटिक सेल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। मगर यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक रिप्लेसमेंट होता है जिसको बोलते हैं सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन जरूर इनके अंदर पाया जाता है। अब ये क्या होता है इसको अपन आगे जब बैक्टीरिया की कंप्लीट स्टडी करेंगे तब आपको बताऊंगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट एब्सेंट है मगर सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन में पाया जाता है, जबकि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं सेल डिवीजन की। सेल डिवीजन से रिलेटेड दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो देखो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर सिंपल टाइप का सेल डिवीजन जिसको अपन एमाइटोसिस बोलते हैं, एमाइटोटिक टाइप का सिंपल सेल डिवीजन जो होता है वो प्रेजेंट होता है, जबकि इधर कॉम्प्लेक्स टाइप के सेल डिवीजन लाइक दैट माइटोसिस एंड मियोसिस, वाला सेल डिवीजन जो कॉम्प्लेक्स टाइप का सेल डिवीजन होता है ये यूकेरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। इसके बाद में मैं बात करता हूँ डिफरेंस के आगे, तो प्लाज्मिड से रिलेटेड दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो प्लाज्मिड जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है, यूकेरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। अब व्हाट इज प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड है क्या, इसकी अपन बात करते हैं। तो देखो प्लाज्मिड क्या होता है कि बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर अपन बनाते हैं तो बैक्टीरियल सेल के अंदर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन ये सभी प्रेजेंट है। इसके अलावा इसका जो जेनेटिक मटेरियल यानी जो डीएनए जो होता है वो बिना हिस्टोन प्रोटीन के और बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के और बिना न्यूक्लियोलस के इसके साइटोप्लाज्म में एक जगह फिक्स रहता है। ये इसका डीएनए हो गया, मेन डीएनए हो गया जो इस पूरी सेल को कंट्रोल करता है। जो हर एक सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है ना डीएनए, वैसे इसका डीएनए बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एक जगह फिक्स है, ठीक है। इस डीएनए के अलावा एक एडिशनल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए और पाया जाता है। सर्कुलर हो गया, डबल स्ट्रैंडेड यानी दो लाइन बनाई है मैंने। ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर एडिशनल डीएनए जो है ना, जो बैक्टीरियल हर एक बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड है और ये प्लाज्मिड केवल और केवल बैक्टीरियल सेल में पाया जाने वाला एक्स्ट्रा या एडिशनल डीएनए है। यूकेरियोटिक सेल जैसे प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, इनके अंदर ये प्लाज्मिड डीएनए जो होता है ये नहीं पाया जाता। क्लियर? तो उसके बाद में अपन आगे चलते हैं और डिफरेंस में तो बात करते हैं अपन फ्लेजिला से रिलेटेड दोनों में क्या डिफरेंस होता है? फ्लेजिला की बात करते हैं तो पहले तो बात ये करते हैं कि फ्लेजिला होता क्या है। देखो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो प्रोकैरियोटिक भी हो सकते हैं, वो यूकेरियोटिक भी हो सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो स्मॉल साइज के होते हैं वो मोटाइल नेचर के होते हैं। मोटाइल नेचर का मतलब अपने प्लेस को चेंज करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर चल सकते हैं, मोटाइल नेचर के होते हैं। तो उनका मोटिलिटी के लिए उनकी बॉडी सरफेस पर, जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बनाया अपने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनकी सेल्स की सरफेस के ऊपर एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन सा लगा रहता है, एक या दो या चारों तरफ कितने भी हो सकते हैं। ये जो होते हैं ना, ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर जो होती है इसको बोलते हैं फ्लेजिला। और इसके अंदर ऐसे लोकोमोशन होता है, लोकोमोशन यानी इनके अंदर इस मूवमेंट होती है, इस मूवमेंट के कारण कंप्लीट जो ये ऑर्गेनिज्म है ये मूवमेंट करता है, यानी इनको चलने के अंदर हेल्प करती है ये वाली स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर कहलाती है फ्लेजिला। ये फ्लेजिला मोटाइल नेचर की यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म उनमें भी प्रेजेंट होती है, नॉन मोटाइल में फ्लेजिला नहीं होते हैं। फ्लेजिला का काम ही केवल मोटिलिटी है, जो ऑर्गेनिजम्स को
एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में काम करने हेल्प करने वाला एक ऑर्गेनेल्स है। तो मोटाइल नेचर के जितने यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें भी प्रेजेंट है और प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें भी प्रेजेंट है, बट दोनों को बनाने वाली प्रोटीन जो होती है ना वो अलग अलग है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में फ्लैजिला जो होता है वो एक प्रोटीन का नाम है जिसका नाम है फ्लैजिलिन। फ्लैजिलिन प्रोटीन के बने होते हैं, और जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में जो फ्लैजिला होते हैं वो ट्यूबिलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस हो गया। और लास्ट डिफरेंस अपन करते हैं दोनों में वैक्यूल से रिलेटेड। वैक्यूल जो होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है उनके अंदर छोटी छोटी गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में अगर अपन प्लांट सेल्स की बात करते हैं तो प्लांट सेल्स जो होती है उनके अंदर बड़ी सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होती है, बहुत लार्ज साइज की होती है और सेंट्रल वैक्यूल होती है। ठीक है, ये इनमें प्रेजेंट होती है, इसमें छोटी छोटी गैस वैक्यूल प्रेजेंट होती है। ये अपने कंप्लीट डिफरेंस हुए हैं किसमें, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में। साथ साथ में अपन ने दोनों की कंपैरेटिवली स्टडी भी कर ली है, जिससे एक सिंगल सेल का डिस्क्रिप्शन भी पूरा होता है। ठीक है, तो ये अपना आज का टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में अपन क्या स्टार्ट करेंगे, कैसे अपने सिलेबस को आगे रन करेंगे, इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि नोट्स वाइज, टॉपिक वाइज और मेन सिलेबस से अपन टॉपिक उठा करके स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।